न रेडियो था, न टेलीविजन था। आज गरीब से गरीब आदमी भी एक अर्थ में अशोक और अकबर से ज्यादा आगे है, विकसित है। चीजें बढ़ गई, आदमी के पास परिग्रह का विस्तार बढ़ गया, लेकिन परिग्रह के विस्तार को बढ़ाने वाला आदमी विकसित आदमी है, ये सवाल है। क्योंकि जितना परिग्रह बढ़ता उतनी चिंता बढ़ती, उतनी अशांति बढ़ती, उतनी बेचैनी बढ़ती, उतनी विक्षिप्तता बढ़ती। चीजों की गिनती कर रहे हो तो विकास मालूम होता है, लेकिन चीजों का विकास क्या आदमी का विकास है? लोग कहते हैं जीवन स्तर बढ़ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, अच्छा मकान है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी दवाइयां हैं, जीवन स्तर बढ़ गया। इसको जीवन स्तर कहते हो? बस इतने पर जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन गुण की बात है। क्या इसीलिए तुम बुद्ध का जीवन स्तर नीचा कहोगे क्योंकि वो भिक्षा पात्र लेकर सड़क पर भीख मांगते? तुम्हारे बड़े से बड़े अरबपति, तुम्हारे रॉकफेलर, तुम्हारे मॉर्गन, तुम्हारे फोर्ड, सोचते हो कि बुद्ध से उनके पास बड़ा जीवन स्तर है? महावीर नग्न खड़े, इसलिए क्या उनका जीवन स्तर तुमसे नीचा है? उनके पास वस्त्र नहीं, आत्मा है, गुणवत्ता है, भगवत्ता है। डार्विन की बात अगर हम केवल मात्रा को सोचें तो ठीक मालूम होती, अगर भीतर के गुणों को सोचें तो ठीक नहीं मालूम होती। यह होमा की कथा मनुष्य की चेतना के निरंतर पतन की कथा है। इसलिए इस देश में हमने जो विभाजन किया है, वो देखते हो 4 कालों में समय को बांटा है। पहला काल सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कली। श्रेष्ठतम युग पहले, फिर प्रतिक्षण पतन होता जाता है, फिर एक एक टांग टूटती जाती, आदमी अपंग होकर गिर पड़ता है कली में, दोनों हाथ दोनों पैर सब टूट गए। इसके पीछे बड़ा गहरा मनोविज्ञान है। इसे तुम एक एक आदमी की जिंदगी में भी देख सकते हो। बच्चा पैदा होता है तब वो सतयुग में होता है। बच्चे के जीवन में श्रद्धा होती, सरलता होती, निर्दोष भाव होता है, सौंदर्य होता है, आह्लाद होता है, आश्चर्य विमुक्त बच्चा जीता है। छोटे बच्चे को देखो, अभी अभी ताजे पैदा हुए बच्चे को देखो, वो सतयुग में है। सतयुग के लिए तुम्हें दार्शनिक सिद्धांतों में जाने की जरूरत नहीं। छोटे बच्चे को देखो, वो सतयुग में। फिर धीरे धीरे पतन शुरू होता है, अहंकार पैदा होगा, पतन शुरू हुआ, फिर परिग्रह बढ़ेगा, पतन और शुरू हुआ, और आखिर में तुम एक आदमी को देखो बुढ़ापे में, वो कलियुग है। सब यंत्रवत हो जाता है, जिंदगी बोझ हो जाती। बूढ़ा आदमी मशीन की तरह हो जाता, जीता है किसी तरह, सांस लेता किसी तरह, अब मरने की तैयारी है, मरने के सिवाय और कोई भविष्य नहीं। इसलिए इस देश में हमने कहा कि कलियुग के बाद प्रलय हो जाएगी, मृत्यु। कलियुग के बाद फिर कोई और समय नहीं बचता, मृत्यु ही बचती। ये आदमी के सामान्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कहानी, और जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कहानी वही मनुष्य जाति की भी कहानी। होमा पक्षी गिरना शुरू होता है ऊंचाई से, परमात्मा के घर से। पहले अंडे में छिपा होता है, फिर अंडा भी टूट जाता है,